वो बच्चे बहुत ही खुश थे। चिड़िया के बच्चे एक उड़ने की कोशिश कर रहा था और एक बच्चा बैठा हुआ था। उसकी माँ अपने जंगल में गई हुई थी बच्चों को गेहूं लाने और उन लोगों को खिलाने। अनाज के दाने ढूंढते ढूंढते वह इतना थक चुकी थी कि उससे उड़ नहीं पा रहा था। कभी बैठती थी तो कभी उड़ती थी। किसी भी तरह थके हुए भोजन ढूंढ करके अपने घर पर आती है और आते ही बिना बच्चों से बात किए सो जाती है। वह अपने बच्चों से बातें तो करना चाहती है, लेकिन उसको इतना थकान महसूस हो रहा था कि वह उठ नहीं पाती है। वह सारी बातें लेकर के एक लंबी सांस मारते हुए वह मर जाती है। अब उसके बच्चे आकर के उसके पास खोजते हैं और बोलते हैं, मम्मा उठ जाओ, उठ, आप बिना बातें किए क्यों सो गई। तभी एक उसकी बहन कहती है कि अरे तुमने उड़ने की कोशिश की थी, इसलिए मम्मा हम लोगों से रूठ गई है, अब वो नहीं बोलेगी। इसी तरह उसको उठाते उठाते रात हो जाती है। उसके लड़के एक सो जाता है उसके पास और दूसरा लड़का बाहर सो जाता है। सोए ही रहते हैं, तभी आवाज़ सुबह हो जाती है और आवाज़ पर से आती है बाहर से। कबूतर आकर के दरवाज़ा ठकठकाता है और कहता है, उठो बच्चे उठो। बाहर खोल करके दरवाज़ा देखते हैं तो कबूतर अंकल आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मम्मा अभी सोई ही है। तभी उसको कहते हैं बच्चे कि हाँ मेरी मम्मा अभी सोई ही है। आकर जैसे ही कबूतर देखता है तो उसकी माँ मर चुकी थी। अब वह कबूतर रोने लगता है और कहता है कि देखो बच्चों, तुम्हारी माँ मर चुकी है, अब इस दुनिया में नहीं रही है। यह बात बताने ही वाली थी, तभी कालू कौवा उधर से गुजरता हुआ आता है। कबूतर को रोता हुआ देखकर कहता है कि क्यों रो रहे हो, तो वो पूरी बात बताता है। अब वह कहते हैं कि यार इन बच्चों को तो कैसे पाल सकते हैं हम लोग, चलो एक चिड़िया का घोंसला हमने देखा है, वहीं पर ले जा करके उसको रख देते हैं। ठीक उन दोनों ऐसे ही किया। उन दोनों को उठाकर अपने पंखों पर ले जा करके और चिड़िया के घोंसले में रख देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों बच्चे अब इधर उधर देख रहे थे, तभी चिड़िया का घोंसला वाला रानू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और आकर के कहती है कि बच्चों तुम लोग कौन हो और मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो। तभी वो दोनों बच्चे कहते हैं कि माँ कि हम लोग सोना चिड़िया के बच्चे हैं, हमारी माँ हमसे नाराज हो गई है और वह उठ नहीं रही है। कबूतर अंकल कहे हैं कि जाओ तुम घर से बाहर रहोगे तभी ये उठेगी। यह सुन करके वह पूरी बात समझ जाती है और कहती हैं कि बच्चों तुम्हारी माँ मर चुकी है, अब वो नहीं उठेगी। तभी एक लड़का उसमें से कहता है कि मरना क्या होता है। तभी वह कहती है कि मरना वह उसे कहते हैं जो कभी लौट करके नहीं आता है। यह कह करके कहती है कि बच्चों ये लो दाना खा लो और हमारे पास ही रहो, अब तुम लोग कहीं नहीं जाना। इस तरह से वह दोनों को बड़े करती है और धीरे धीरे पोसती है। एक दिन बहुत ही बरसात और आंधी तूफान आती है और चिड़िया का घोंसला टूट करके नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब चिड़िया अनाथ हो जाती है। सही बाहर उठ करके बाहर सब बैठ जाते हैं और जोर जोर से बरसात होने लगती है। इतने में सभी पक्षी अपने घोंसला में लुका जाते हैं और ये लोग आराम से बैठे हुए रहते हैं। तभी उधर से कबूतर आता है और सारी बात बताता है। तब वह अपने पुराने वाले घर में सभी बच्चे चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।